Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So really student, जैसा कि हमारा चैप्टर 7 अगर हम बात करें यहाँ पर तो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है यहाँ पर और चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की. तो आज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होंगे, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा या कम हो मैटर नहीं रखता, तो उसे वर्ड देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि उन फैक्टर जो इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन में अगर हम उनमें कोई चेंज लाते हैं तो कैसे चेंज होता है. तो उसके लिए जाएंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट. मैंने यहाँ पर राइट किया कि वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट. मैटर ये नहीं रखता कि Kc इक्विलिब्रियम के टाइम रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता. हाँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम इनके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज लाते हैं तो सिस्टम डज नॉट लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा. मेन सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि अपनी जो डेली लाइफ की रूटीन अगर आप कोई है लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हो, हमें कुछ भी उसमें मिलता हो, कुछ भी हमारा रिजल्ट हो, हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज लाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा. तो यहाँ पर पॉइंट वही है. और ऐसे रिएक्शन जो क्लोज रिलेशन में होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उन पर जो फैक्टर बदलने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट बदलता है, उसको अगर हम स्टडी करने जाए तो दैट्स क्लियर है कि हम बात करेंगे वो कैसे चेंज होता है और फिर रिएक्शन कैसे खुद को मैनेज करता है कि इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब ना हो. अगर शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है तो वापस अगेन इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर लेता है. इन सारे फैक्टर को जो इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते कर सकते हैं, उन ऊपर सारी स्टडी किसने की है, ली चैटलियर. साइंटिस्ट ली चैटलियर ने इस पर सारी स्टडीज की और स्टडीज के बाद अपनी कॉन्सेप्ट लिखा. क्या? द चेंज इन फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम because the system changed such a manner so as to reduce or to contract the effect of the change. Means इनका कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है आपको? इनके कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उसमें कोई फिजिकल फैक्टर का चेंज लाते हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, तो रिएक्शन खुद को ऐसे मैनेज करता है कि मैनेज इस वे करता है कि उस पर किए गए चेंज का इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा. उसके लिए वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, उस डायरेक्शन में अपने को शिफ्ट करेगा जिधर उस पर किए गए इफेक्ट क्या हो, नहीं हो, जीरो हो. तो ये पॉइंट से नीचे क्लियर. सो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो साइंटिस्ट चैटलियर ने उन सारे फैक्टर को स्टडी किया और उनको चेंज करके वो द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सारे स्टडी में मेंशन की कि कैसे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है जब हम उसके फिर फैक्टर फिजिकल फैक्टर मतलब लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है शॉर्ट टाइम के एंड देन आफ्टर सम टाइम कैसे वापस इक्विलिब्रियम को अटेन करता है. इन पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा. तो कितने ऐसे फैक्टर हैं, पहले मैं राइट कर दूं कितने ऐसे फैक्टर जो इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करते हैं. तो मैंने लिखा है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट. तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है change in concentration of reactant
प्रोडक्ट। स्टूडेंट बाय रिएक्शन इसको समझने की जरूरत है, पॉइंट्स को क्लियर करना हमें अच्छे तरीके से। रिएक्शन कोई भी देकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके जेईई नीट में भी पूछी जाती है। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। और फोर्थ फैक्टर आ रहा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, एंड इनर गैस, एडिशन ऑफ इनर गैस एंड कैटलिस्ट। ये 5 फैक्टर हैं जो कहीं कहीं इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करते हैं और इन्हीं पर आज हमारा डिस्कशन चलेगा। काफी लेंथी पॉइंट्स हैं, बट सारे पॉइंट्स को मैं राइट नहीं करूंगा, थियोरेटिकल पार्ट है तो चीजें समझाई जाएंगी और आपको केयर करना चाहिए बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस के रिएक्शन। तो पहले फैक्टर पे चलते हैं। पहला फैक्टर है चेंज इन concentration of reactant or product। concentration of reactant or तो concentration of reactant or product जो चेंज होता है हम पर स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट पहला फैक्टर है चेंज इन concentration of reactant or product। तो कैसे हो सकता है हम इक्विलिब्रियम को वापस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट में ला सकते हैं बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन स्टेट या प्रोडक्ट और मतलब रिएक्टेंट। तो दो पार्ट है बाय चेंजिंग, ये है चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and second part है भी by change in concentration of product। तो एक रिएक्शन पे कैसे हम बताएंगे, तो बाय एग्जांपल ले रहे हैं हम। सपोज दैट R इज द रिएक्टेंट है, बाय रिवर्सल रिएक्शन दैट आर इन क्लोज्ड वेसल, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए पहला फैक्टर हमारा जरूरी है, रिएक्शन ऑल मस्ट बी अकर इन क्लोज्ड वेसल। अब ये रिएक्शन हो रहा है, R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बदल रहा है। और इक्विलिब्रियम स्टेट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि जब रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो होगा क्या, होगा यहाँ पर कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसे केस में अगर मैं बोलूं कि कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्या होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अभी तो रिएक्शन कैसा हो रहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है। और ऐसे केस में हम यहाँ देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड सेम है, लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन को क्या क्या हमें आपको बता दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इस रिएक्शन को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। मींस मैं ये बोलूंगा कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रिएक्शन में क्या होता है, अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब समझ लेना कि उस रिएक्शन में हमने बाहर से रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर दिया है या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर दिया। सो इन इक्विलिब्रियम स्टेट नाउ फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन concentration of reactant
must be increases और concentration of product must be क्या होगा decrease। तो इसको increase या इसको decrease करके हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। बट यू नो नाउ दिस चेंज इफेक्ट of change in concentration of reactant product now not remains longer time, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि अब जब इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम थी तो लॉन्ग टाइम नहीं रहता। हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया या प्रोडक्ट का रिड्यूस कर दिया, इसके करने के बाद स्टूडेंट होगा क्या कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन घट जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम्स अगेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ बिकम सेम, रिएक्शन अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेगा। मीनिंग हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम कोई चेंज लाते हैं तो क्या वापस इक्विलिब्रियम आता है? यस, by changing concentration, by changing rate of backward and forward reaction that depend at the concentration of reactant or product. So for forward direction ये पॉइंट्स हो गया। अगर ये रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम आने के बाद, इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो देन स्टूडेंट हम इवैल्यूएट करेंगे फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? तो फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शंस जो होंगे उसके लिए पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूं कि ये रिवर्स हो जाएगा, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में चालू हो गया तो समझ लेना कि आपने उस रिएक्शन से क्या किया है, या तो प्रोडक्ट ऐड कर दिया जिससे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपेयर में ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा रिवर्स में, या तो इक्विलिब्रियम आने के बाद चाहे जो कंसंट्रेशन रहा होगा इसमें आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया, इससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यही कॉन्सेप्ट रियलाइज करके हम क्या कोई रिएक्शन दिया जाएगा, आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नाउ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सो लाइक एग्जांपल में राइट कर रहा हूं, एज एग्जांपल हमें राइट करें H2 प्लस 2H। मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये इसी को लेकर एक आपको समझाया गया सारा पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इस पर चेंज करके रखें। मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में आपसे बोला गया है व्हाट अ कंडीशन चेंज करेंगे, व्हाट अ कंडीशन चेंज लाएंगे इन फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ HI। तो HI का अमाउंट हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है इस रिएक्शन में, तो हम कंटीन्यूअस HI को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और हमेशा HI का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, H2I2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, मोर प्रोडक्टिव। तो ये हो गया, या तो इसको रहने देंगे हम, कोई चीज नहीं लाएंगे, बाहर से रिएक्टेंट क्या करेंगे H2 और I2 ऐड करते जाएंगे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा नहीं चाहिए, रिएक्टेंट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन लाना है, तो आप बाहर से HI ऐड करो या सिंपल सा H2I2 को एडिशन बंद करो, उसका कंसंट्रेशन विद द पास ऑफ टाइम रिड्यूस होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा। दैट्स ऑल। So it is the effect of changing concentration of reactant and product at equilibrium state. Then आप second factor पे जाते हैं और राइट कर रहा हूं मैं effect of changing pressure। पहला पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको राइट आप देखेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे और वहां से देखेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स बड़े लंबे हैं, रिएक्शन बहुत सारी जगह समझाए गए हैं, बट कॉन्सेप्ट तो यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन कॉन्सेप्ट, तो आई होप कि चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होते हैं, राइट। कब ज्यादा प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, कम प्रोडक्ट बनाना हो तो कम क्या करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे चेंजिंग प्रेशर। पहला पॉइंट है प्रेशर की बात करें तो प्रेशर does not
pressure does not change in equilibrium, instead of reaction in liquid state। पहले कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में तो वहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड देन आफ्टर if the reactant and product on gas phase, then it is affected by change in pressure। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में है तो कंफर्म है कि ऐसे रिएक्शन का रेट अफेक्ट होगा बाय चेंज इन प्रेशर। क्लियर? सो बाय चेंज इन प्रेशर अफेक्ट होगा। रीजन, किसी गैस के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है। सो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए और इसको हम दोनों केस बता रहे हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया और कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है बट लिक्विड के लिए, और गैस के लिए जाएंगे तो प्रेशर इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए लिक्विड इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, व्हाई ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि व्हाई changing pressure does not affect the equilibrium state of the reactant or product that present or found in liquid state। so reason is incompressibility। जो लिक्विड होते हैं मोस्टली इनकम्प्रेसिबल है बाय चेंजिंग प्रेशर की वॉल्यूम एंड अदर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट जब प्रेशर किसी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हम चेंज करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम में कोई खास चेंज नहीं आता। तो अब पॉइंट्स यहाँ पर हो गया, इसके अबाउट जाएंगे हम, इसके अबाउट जाएंगे तो क्या है पॉइंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो चेंजिंग प्रेशर का इफेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो गैस पर होता है, अदर पर नहीं होता। एज एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेशर की तो CO प्लस 3H2 हम बात करेंगे। एज एग्जांपल हमने लिया CO प्लस 3H2, ये भी कंपोनेंट गैस में, ये भी गैस में, बाय रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में CO2 प्लस यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं CO लिया हमने प्लस 3H2 लिया और कंपाउंड जो बन गया आपका CH4 and is H2। तो CH4 प्लस H2, CO प्लस 3H2 gives CH4 प्लस CH2। अब इस रिएक्शन के बेस पर जाएं तो क्या होगा, हम सारे कंपोनेंट मेंशन कर दिया हमने, किसमें है, गैस फेज। तो गैस फेज में है और यहाँ पर चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हम चेंजिंग प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो चेंजिंग प्रेशर को स्टडी करेंगे तो बाय चेंजिंग प्रेशर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे होगा। दोनों के लिए हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, Kc इज इक्वल टू CH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, and partial pressure of CO2 CO into partial pressure of H2 का होल क्यूब। ये रिएक्शन होगा और यहीं से हम QC राइट करके समझा देंगे। नाउ QC दैट इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यही बताएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा। बोलते हैं कि यहाँ पर इफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट CH4
and H2O are increased, then reaction shifted forward direction, shifted in forward direction. तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट सिस्टम कैसे, अगर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया कि इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉरी अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड की जगह क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब यही हो गया कि जब रिएक्शन, देखो तीन कंडीशंस आती हैं QC और KC का, अगर KC तो ऐसे केस में ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो KC लेस देन 1 होगा, राइट, KC लेस देन और KC इज लेस देन QC होगा। और ऐसे केस में ये हो गया, बट इफ प्रेशर of product CO and H2 increase, then reaction so effect of pressure, अगर हम क्या कर रहे हैं कि pressure of the product CO and H2 increase, the reaction shifted in reverse with the just minute product shifted in forward डायरेक्शन। ऐसे केस में यहाँ पर फॉर KC विल बी ग्रेटर देन QC, मतलब जब रिएक्शन में KC की वैल्यू QC से ज्यादा होगी तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैस फेज में है तो बाय चेंजिंग प्रेशर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन या उसके इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकती है। बट अगर वो लिक्विड में है तो प्रेशर का चेंज उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई चेंज नहीं ला सकता। व्हाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज़ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। प्रेशर दो उनके बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, कंसंट्रेशन चेंज नहीं आता, बट गैस में होता है। क्योंकि गैस में इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ओवर कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। लिंक दिस स्टेटमेंट विद द फर्स्ट फैक्टर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट्स ऑल। सो देन अब पॉइंट्स की बात करेंगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप QC KC कैसे देखा, किसी रिएक्शन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं। लाइक वन एग्जांपल लेते हैं इसको शुरू करने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 2 लिया हमने, हम बता रहे हैं C+O2 गिव्स बाय इक्विलिब्रियम स्टेट CO2 गैस फेज में। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो जब C CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, या हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर CO है, चलो ठीक है, हम C है और CO है, गैस फेज में CO2 बदल रहा है, C+CO। अब C+CO है तो 2CO2 है तो ये 2CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। कार्बन सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस। अब हमें ये देखना है कि कैसे हुआ, तो स्टूडेंट क्या करना,
अगर हमें इस रिएक्शन पर चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करना है तो बोलेंगे कि फॉर एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के व्हाट चेंज अकर इन रिएक्टेड, तो कार्बन सॉलिड और CO2 गैस किस में चेंज लाना होगा। तो पहला पॉइंट मैं बता दूं कि कार्बन जो ग्रेफाइट है सॉलिड है, और अगर आप सिर्फ कार्बन का प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हो तो नो चेंज आता। व्हाई व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड तो कंप्लीट इनकम्प्रेसिबल है। ऐसे केस में सॉलिड के ऊपर प्रेशर चेंज करने से उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस रीजन से मतलब इनके रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम CO2 का प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं तो विद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ CO2 रेट ऑफ रिएक्शन देखो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट बाय changing pressure of C का प्रेशर चेंज करने से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैटर यहाँ पर है कि ये C हो गया और यहाँ सॉलिड हो गया, ये पॉइंट्स क्योंकि सॉलिड ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। बट अब CO2 की बात करेंगे। If pressure of CO2 गैस increase, अगर इंक्रीज होता है तो देन क्या होगा, देन Kc ग्रेटर देन Qc हो जाएगा। जैसे CO2 का प्रेशर बढ़ाओगे मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, और रिएक्शन में Kc की वैल्यू Kc ज्यादा होगी, मींस रिएक्शन अकर इन व्हाट डायरेक्शन, forward direction, that's all. But if pressure of CO अच्छा increase then Kc is, और या इसमें राइट कर सकते हैं if pressure of CO कार्बन डाइऑक्साइड decrease then Kc is greater than Qc। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो या तो इसका प्रेशर इंक्रीज कर दे हम या तो इसका रिड्यूस कर दे, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बट सॉलिड कार्बन जो है इसके प्रेशर में चेंज लाने से कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट हो। सेम केस अगर हमें रिएक्शन के लिए हम राइट करेंगे फॉर रिवर्स डायरेक्शन, फॉर रिवर्स डायरेक्शन के लिए जाए तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्स के लिए हम राइट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन के लिए होता है जब Qc is greater than Kc, और ये तभी होगा जब तो Kc लेस देन Qc है, इसका मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ CO2। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो Qc की वैल्यू Kc ज्यादा हो जाती है, फॉरवर्ड में Kc ग्रेटर देन Qc हो जाता है। और ऐसे केस में हमें क्या चेंज लाना होगा किसी रिएक्शन पर, हमने इन पॉइंट्स को बताया। तो अभी तक हमने सिर्फ दो फैक्टर स्टडी किए हैं इस लेक्चर में, जहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा, रिएक्शन बाय चेंजिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। सो अब इस पॉइंट्स को थोड़ा वेरीफाई करते हैं और न्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने जो दो फैक्टर पढ़े हैं ना, कौन से, एक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर बाय लीचिंग प्रेशर और दूसरा हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन। तो इन शॉर्ट इसके लिए हम बता दें, कोई रिएक्शन देकर आपसे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसके अबाउट पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर प्रेशर के केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, इन शॉर्ट वो चीजें बता रहा हूं। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए AC ग्रेटर देन QC होना चाहिए। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट होगा इंक्रीजिंग प्रेशर of reactant decreasing pressure of product. In short, for reverse direction, रिवर्स डायरेक्शन के लिए जाएंगे तो KC लेस देन QC, increase in pressure of product or decrease in pressure ऑफ रिएक्टेंट। एक पॉइंट हो गया। और यही चीज जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट सिग्निफिकेंट मोर प्रोडक्ट KC ग्रेटर देन QC, जैसा हमने मेंशन किया फॉर रिएक्शन। तो और फॉर रिवर्स डायरेक्शन, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में KC ग्रेटर देन QC होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए होगा यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम ये चेंज लाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा, यहां होगा KC लेस देन QC, तो ये सारी चीजें इसके जस्ट रिवर्स लिखेंगे, मतलब इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिक्रीज और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से इंक्रीज इसमें हो जाएगा। इन पॉइंट को देखकर हमें एग्जाम में रिएक्शन दिए जाएंगे और उस रिएक्शन को पूछा जाएगा कि अगर हमें इसमें इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो क्या करना है, या रिएक्टेंट कम बनाना है या रिएक्टेंट कम चेंज हो प्रोडक्ट में क्या करना है, तो उनका रीजन हमें लिखना होगा इसमें। इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊं रिएक्शन लिए जाएंगे और उस पर उन फैक्टर के चेंज का इफेक्ट हमें बताया जाएगा, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें क्या करना है, रीसेंटली सब क्या होता है। बचे हुए फैक्टर की बात करेंगे पार्ट 6 में। सो स्टूडेंट आज इस पार्ट में यहाँ पर बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।